अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ राशमी सुनियाद कुरैशी और मैं आपको वेलकम करता हूं अपनी क्लास 10 की मैथ्स की लेक्चर सीरीज में। जैसा कि आपको मालूम होगा कि लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 ख़त्म कर ली थी और उसमें हमने डिस्क्रिमिनेंट पे बात की। डिस्क्रिमिनेंट को हमने देखा कि वो हमें क्या बताता है। एक तो उसने बताया कि रूट्स रियल होंगी, रूट्स इक्वल होंगी, रैशन होगी, इररेशन होगी और साथ में उसने बताया कि रूट्स इमेजिनरी होंगी। अब आज से पहले हमने इमेजिनरी रूट्स के बारे में नहीं पढ़ा, ना ही इमेजिनरी नंबर के बारे में पढ़ा। इमेजिनरी नंबर क्या होता है और उसको इमेजिनरी कहते क्यों हैं। तो आज हम इमेजिनरी नंबर पे भी बात करेंगे और उसके साथ साथ रूट्स इमेजिनरी आती हैं तो वो कैसे होंगी। तो सबसे पहले अगर इमेजिनरी नंबर की रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए तो इमेजिनरी नंबर इस तरह आयोटा से रिप्रेजेंट होता है। इस तरह आई इटैलिक फॉर्म में तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा आई लिखा जाता है और इसको कहा जाता है आयोटा। और जितने भी हमारे पास इमेजिनरी नंबर हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आयोटा से। अब ये इमेजिनरी नंबर, ये आयोटा अगर आपको याद हो, आपने क्लास 9 में चैप्टर नंबर 2 में देखा होगा इसको, जहां पर उसने कॉम्प्लेक्स रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर की बात की है। तो ये वो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसके साथ आयोटा का साइन लगता है। अब ये आयोटा की वैल्यू क्या है, ये भी आपको उसी से ही थोड़ा बहुत अंदाजा होगा कि इस आयोटा की वैल्यू क्या है और यहां पर हम ये आयोटा अब क्यों लगाएंगे। अगर रूट्स हमारे पास इमेजिनरी आ रही है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ रही हैं, तो उसके साथ हम आयोटा क्यों लगा रहे हैं। तो हम बात करते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की। बात हम शुरू करते हैं कहां से, हम बात शुरू करते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट तो आपको पता होगा कि क्यूब रूट कहा जाता है, इस तरह अंडर रूट का साइन लगाकर यहां पर आप छोटा सा 3 लिख दो, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है क्यूब रूट। और इसकी जो वैल्यू होती है ये हमारे पास होती है पावर 1/3। स्क्वायर रूट की 1/2 होती है और इसकी पावर होती है हमारे पास 1/3। अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी कहते हैं, अगर उर्दू में इसका देखा जाए तो यूनिटी कहा जाता है यकजहती को, यकता को। यकता क्या चीज है, मतलब एक। यकता कैसे निकला, एक से। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब होगा क्यूब रूट ऑफ 1। इसको हम किसी चीज के इक्वल ले लेते हैं, तो किस चीज के इक्वल है, इसको हम एक्स के इक्वल ले लेते हैं। लेट्स सपोज मैथ में जो भी चीज हो ना पता हो तो हम उसको एक्स से ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये भी, इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है कि हम हमेशा मैथ्स में एक्स फाइंड कर रहे हैं, एक्स फाइंड कर रहे हैं, एक्स। ये एक्स क्यों फाइंड किया जा रहा है, दरअसल ये जो एक्स है ये एक ग्रीक वर्ड है और ये इस एक्स कहां उस ग्रीक में यूज किया जाता है, वहां पर यूज किया जाता है ये अननोन के लिए। तो इसलिए हम मैथमेटिक्स में इस एक्स को लिखते हैं और इस अननोन को, जाहिर बात है चूंकि इसका आंसर हमें अननोन है तो इसलिए हमने इसको किसके इक्वल ले लिया, इसको एक्स के इक्वल ले लिया। तो ये थोड़ी सी स्टोरी थी एक्स की हमारे से। खैर आगे चलते हैं। अब इस क्यूब रूट को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों साइड्स पे क्यूब ले लेंगे। क्यूब ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स के ऊपर आपने क्या लिया, क्यूब लिया। जब दोनों साइड्स पे क्यूब लोगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1, क्योंकि इसका क्यूब लिया तो वो हमारे पास अगेन 1 ही आ जाएगा। अब इस 1 को इक्वेशन की दूसरी साइड पर शिफ्ट किया, इक्वेशन की इस साइड पर, लेफ्ट साइड पर लेके आए, तो ये प्लस से क्या बन जाएगा, माइनस। तो एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब 1 के ऊपर आपको पता है कि 1 के ऊपर मैं 1000 पावर तो लगा लूं, ये जिस किस्म की भी पावर लगाऊं 1 1 ही रहेगा। लिहाजा मैं इसके ऊपर ले लेता हूं एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब इज इक्वल टू 0। अब क्लास 9 में हमने एक फार्मूला पढ़ा था, वो फार्मूला कुछ इस तरीके से था कि वो हमें कहता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। अच्छा, बाद स्टूडेंट्स को ये भी फार्मूला याद करने में मसला होता है, इसका भी मैं एक ट्रिक सी बता देता हूँ। ए इसके साथ एक रिलेटेड फार्मूला था ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्योंकि ए प्लस वाला भी फार्मूला हमें आगे काम आएगा। तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, याद करने का तरीका यह है कि अगर आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब आ गया तो याद रखो पहली वाली टर्म ए माइनस बी होगी और दूसरे में तमाम में क्या होगा, प्लस। अगर बीच में माइनस आ गया तो यहां पर पहली टर्म भी ए माइनस बी वाली माइनस होगी और दूसरी वाली जो टर्म है ए स्क्वायर प्लस ए बी और बी स्क्वायर, वो यहां पर सारे प्लस होंगे। और अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ गया, बीच में प्लस का साइन आ गया, तो जो पहली टर्म होगी उसमें भी प्लस ही आएगा हमारे पास, तो वो हो जाएगा ए प्लस बी। और जो सेकंड ब्रैकेट हमारे पास बनती है उसमें एक माइनस आएगा, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये कोई आसान तरीका था इसको याद रखने का। तो ये फार्मूला जब मैं यहां पर अप्लाई करता हूं तो मेरे पास आता है एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आपको पता है फैक्टराइज फॉर्म आ गई। तो यहां पर हम दो केसेस आ गए हमारे पास, एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स इज इक्वल टू 1, ये एक रूट आ गई। क्योंकि ये एक्स क्यूब है, क्यूब का मतलब है कि कितनी रूट्स आएंगी, 3। एक तो आ गई, 2 रहती हैं। उसके लिए क्या है, उसके लिए हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स
प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको देखो तो आपको याद आएगा कि ये शक्ल तो कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी जाती है, एक्स की फॉर्म में। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, पहले और आखिरी को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा रफ वर्क, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1x²। अब दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से 1 आ जाए, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से 1x आए, और मल्टीप्लाई करने से भी 1x आए। तो ऐसे जाहिर बात है यही नंबर है 1x और मल्टीप्लाई विद 1x। लेकिन जब आप इसको ऐड करोगे तो 2x आएगा। सेंट्रल लीनियर टर्म जो 2x नहीं है, लिहाजा हम इसको स्प्लिटिंग मेथड से नहीं कर सकते। हम कहां जाएंगे, अब हम शिफ्ट करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला की तरफ। जब क्वाड्रेटिक फार्मूला इसके ऊपर लगाया तो वो हमारे पास आ जाएगा कि a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब इसके अंदर a, b और c की वैल्यू आप पुट करो तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1² माइनस 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। ये आता है -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। अब -3 का तो अंडर रूट हमारे पास नेगेटिव नंबर का अंडर रूट नहीं होता। इसको हम लिख सकते हैं किस फॉर्म में, अगर आप कैलकुलेटर में भी इसका दोगे नेगेटिव नंबर का अंडर रूट दोगे तो वो मैथमेटिकल एरर आपको दे देगा। तो ये आता है हमारे पास -1 मल्टीप्लाई विद 3। ठीक हो गया। अब चूंकि बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, इसका मतलब ये अंडर रूट दोनों के ऊपर है, तो -1 के ऊपर भी अंडर रूट और 3 के ऊपर भी अंडर रूट। अब ये अंडर रूट -1 किसके इक्वल है, ये आपको क्लास 9 में याद होगा कि इसकी वैल्यू आयोटा के इक्वल है। इसको आयोटा क्यों कहा जाता है, ये इमेजिनरी नंबर है क्योंकि ये सॉल्व नहीं हो सकता। अंडर रूट 3 तो फिर सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये अंडर रूट -1 सॉल्व नहीं होगा। तो चूंकि ये सॉल्व नहीं होगा तो इसको हमने मैथमेटिक्स में आयोटा या इमेजिनरी का नाम दे दिया, और इसको हम लिखते हैं आयोटा अंडर रूट 3। तो ये जो अंडर रूट -3 है, ये क्या बन जाएगा, आयोटा अंडर रूट 3। तो -1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। अब चूंकि ये हमारे पास जो रूट्स आ गए, ये अब हमारे पास कॉम्प्लेक्स हैं या इमेजिनरी है, क्योंकि हमारे पास कौन सा पार्ट आ गया इसमें, आयोटा वाला पार्ट आ गया। तो दो रूट्स हैं, एक है -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, और दूसरी हमारे पास -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। ये दो हैं हमारे पास रूट्स। अब इनको जनरलाइज करने के लिए हमने क्या किया, इसको एक को नाम दे दिया ओमेगा का, और दूसरी हमारे पास ओमेगा²। याद रखो, जिसमें दो माइनस होंगे तो उसमें ओमेगा की पावर भी 2 है, जिसमें एक माइनस है उसके ऊपर ओमेगा की पावर भी क्या है, 1। तो एक हमारे पास ओमेगा और दूसरा है हमारे पास ओमेगा²। तो ये था हमारे पास इमेजिनरी रूट्स के हवाले से, और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। अब इससे अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि इस ओमेगा का मल्टीप्लिकेशन और एडिशन करके जो दो हमारे पास प्रूफ आते हैं, वो प्रूफ किस तरीके से आते हैं, उसको हम देखेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।